आज की तीन सबसे बड़ी खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति बोले कि ईरान पर हुए अमेरिकी हमले का बड़ा असर हुआ है। और दूसरी खबर यह है कि अमेरिका का दावा है खामेनेई के जनाजे के दौरान ईरान के नेता डर गए थे। तीसरी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बोले ईरान को बिना किसी समझौते के भी परमाणु ताकत बनने से रोक सकते हैं। तो चलिए विस्तार से खबरों को जान लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया है उनका बहुत बड़ा असर हुआ है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के उन राडार सिस्टम को नष्ट कर दिया है जिन्हें ईरान फिर से तैयार कर रहा था। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस दावे का कोई भी समर्थन यानी कोई भी सबूत नहीं दिया है। अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका आगे भी बड़े बड़े हमले कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो अमेरिका ईरान के जो बिजली बनाने वाले कारखाने हैं और बिजली घरों को भी निशाना बना सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के समुद्र के खरे पानी को पीने लायक बनाने वाले प्लांट भी निशाने पर आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ऐसा करना पसंद तो नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ऐसा कर सकता है। देखिए भाई, सीधी सी बात है कि अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका के हमले से ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि अगर ईरान नहीं रुका तो अमेरिका और भी बड़े हमले कर सकता है। और यहां तक कि अमेरिका ने कहा है कि बिजली घरों को और जो पानी साफ करने वाले बड़े बड़े प्लांट हैं उनको भी निशाना बना सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका ने अपने इन दावों का कोई भी सबूत नहीं दिया है। अब बात करते हैं खबर नंबर 2 की। अमेरिका का दावा, खामेनेई के जनाजे के दौरान ईरान के नेता डर गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान पर हाल में बड़े हमले के लिए ईरान को ही जिम्मेदार बता दिया। उन्होंने कहा कि जब ईरान के पूर्व नेता अली खामेनेई का जनाजा चल रहा था तब ईरान ने अमेरिका से कुछ समय के लिए हमला रोकने की बात कही थी। अमेरिका के मुताबिक ईरान ने कहा था कि वो खामेनेई के जनाजे में शामिल होना चाहता है, इसलिए उसे कुछ समय दिया जाए। अमेरिका का कहना है कि उन्हें ये समय दे दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी ईरान ने फिर से मिसाइल दागनी शुरू कर दी। अमेरिका ने कहा कि ये बहुत अजीब बात थी, हमने खामेनेई को मार दिया था, इसलिए इस बात को उसी तरह देखना होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि जनाजे के दौरान ईरान के नेताओं ने अमेरिका से कहा था कि उन्हें निशाना ना बनाया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति के मुताबिक अमेरिका ने उनसे कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे। यह अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा है। इस बारे में दूसरी तरफ से अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। यानी कि अमेरिका कह रहा है कि जनाजे के समय ईरान ने अमेरिका से कहा था कि थोड़ा सा समय दे दो और हमारे नेताओं पर हमला मत करना। तो अमेरिका का कहना है कि अमेरिका ने उनकी बात मान ली, लेकिन बाद में ईरान ने फिर से मिसाइल चलाना शुरू कर दी थी। ध्यान रहे, ये पूरी बात अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा है। अभी तक दूसरी तरफ से इसे सही नहीं बताया गया है। वो खुद इसका दावा करते हैं, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो खुद इन बातों को बोल रहे हैं। अब खबर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यानी कि ईरान को बिना किसी समझौते के भी परमाणु ताकत बनने से रोक सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका का सबसे बड़ा मकसद जो है वो ईरान को परमाणु हथियार बनने से रोकना है। उन्होंने ईरान की बातचीत करने वाली टीम पर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बंद कमरे में बातचीत के बारे में नहीं बताया गया, कि बंद कमरे में क्या बात हो रही थी उसके बारे में नहीं बताया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है उन्हें अभी भी ये नहीं पता कि दोनों देशों के बीच कोई समझौता होगा या नहीं होगा। उन्होंने कहा हो सकता है बिना किसी समझौते के ही हम अपना लक्ष्य पूरा कर लें, क्योंकि ऐसा करना शायद ज्यादा आसान होगा। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह नहीं बताया कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका आगे काम कैसे करेगा। देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बना सके। उनका कहना है कि अगर बातचीत से बात नहीं बनती है तो अमेरिका बिना समझौते के भी अपना कदम उठा सकता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया
कि वो ऐसा कैसे करेंगे। यानी अभी इस मामले में आगे क्या होगा साफ नहीं है, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से जवाब नहीं आया। उस जवाब पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा और बहुत जल्दी वो वीडियो के जरिए आपको बताया जाएगा। आप लोगों की इस खबर पर क्या राय है, आगे क्या होने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और इसी तरीके की खबरें देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।